इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर यूटी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो ही परसों एक ऑर्डर इशू किया है ई रिक्शा ऑर्डर जो है उनके हवाले से, तो पूरी वादी में हलचल मच गई है। और इस वक्त आप मौजूद है गांधरबल जिला के कमरिया पार्क में, जहां ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो सुबह सवेरे से ही हड़ताल पे है और एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इन रिक्शा ड्राइवर जो है इनकी क्या मांग है और क्यों ये सड़क पे आए हैं हड़ताल करने के लिए? सर ऑटो वाले ये कहते हैं कि उन्होंने बैंक से लोन लिया है और ऐसे ऑटो वाले भी हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के जेवरात हैं वो बेच डाले हैं ताकि वो रोजी रोटी कमाए, तो अब आज वो सड़क पे आ गए हैं। सर आप मुझे एक चीज बताइए, मैं 12th तक मैंने पढ़ा है जी। मैं स्कूल से बाहर आकर मैंने रिक्शा लिया, मेरे पास कौन सा जरिया था, मेरे पास कौन से पैसे थे, मैंने कौन सा काम किया था ठेकेदारी का या कोई और काम, मेरे पास पैसे होते तो मैं सीधा बैंक में जाके ऑटो लेता जी। मुझे मजबूरन यही करना पड़ा क्योंकि जब मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी ने यही मशवरा दिया चलो ठीक ठाक कमाई हो रही है, घर चल रहा है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने लोन लिया और क्या 4.5 लाख अभी भी हमारे रिक्शाओं में लोन है, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। 3,000 रुपया वहाँ इंटरेस्ट को जाते हैं और 2,000 रुपया उधर वसूली होती है महीने का। आप हमारे साथ चलो, ये हम आपको प्रूव करके देंगे, ये झूठी बातें नहीं है। और हमारा ठीक ठाक घर चल रहा था, 500-600 रुपया 700 रुपया, ये भी हम नहीं कहेंगे कि हमने नहीं कमाया, शुक्र है अल्लाह ताला का कि 20 रुपया ठीक है। पहले जब हमने लगा कि 10 रुपए फी किलोमीटर, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उससे सवारियों का बहुत जुल्म हो रहा है। 50 रुपया तुलमुला से भी हुआ था, लेकिन इनको भी सोचना है। माशाअल्लाह हमारे जो गांधरबल के आवाम है ये इनके हम शुक्रगुजार है, आज तक किसी ने ऐसी आवाज नहीं उठाई, लेकिन हमें मजबूरन आज आना पड़ा क्योंकि कोई किसी का जहन ऐसा होता है वो हमारे साथ झगड़ा मोल लेता, तो इससे अच्छा लगा कि हम मीडिया के साथ बात करें। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को इस ऑर्डर सर जो हमारी रेट थी वो ठीक ठाक रेट है, लोगों से भी आप देखिए, राय लीजिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, आप एक एक करके देखिए, जिसकी कोई फैमिली इसके साथ वाबस्ता ना हो। आप जाइए जो एम्प्लॉय उसको बोले कि गांधरबल से तुलमुला तक 20, अगर वो बोलेगा नहीं हमें नामंजूर है, तो आप भी सोचोगे कि नहीं इनके साथ नाइंसाफी हो रही। इवन कि हमने जब सुबह रिक्शा निकाले, लोगों ने हमें खुद बोला कि नहीं बंद नहीं करना है आप चलो, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर से कोई नया ऑर्डर ना आए, वो हमारे लिए मुश्किलात बने, तो इसीलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फिरोज है मेरा नाम सर। हाँ फिरोज, आप ऑटो चलाते हैं? जी सर। तो आपने बैंक से लोन लिया है? सर मैंने बैंक से लोन लिया है जी। 3 लाख मैंने लोन लिया है जी। 60,000 मैंने बैंक को डिपॉजिट किया है जी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मेरी अभी जिंदगी थोड़ी ठीक हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि ये जो एक सोर्स था हमारे पास ऑटो, इसकी वजह से हम ₹10 कमाएंगे जी। मगर अभी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है जी। क्योंकि हमने मजदूरी की होती, ना हमारे पास कोई बर्डन होती, ना बैंक का लोन होता और ना डिप्रेशन में जाते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास जो परेशानी बढ़ती है, अभी मुझे बताए, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, हमें पहले इंटरेस्ट कमाना पड़ता है, उसके बाद ऑटो की मेंटेनेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल, उसके बाद जो मैं मजदूर एक ऑटो चला रहा है उसको आप 500 रुपए दो, तो मैं बोलता हूँ आपको तो कितना कमाना चाहिए हमें पर डे। मैं ये एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसमें इंटरफेयर कीजिए आप। जो गवर्नमेंट के जो फैसले आ रहे हैं हमारी तरफ, हमारी ओर, ये हमें नामंजूर है, ये नामंजूर है। और हमारे जितने भी पैसेंजर है, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की बात करता हूँ, जितने भी यहाँ के लोग हैं गांधरबल के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनका शुक्रगुजार मैं इसलिए हूँ क्योंकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। वो हमको बोलते आप चले रोड पे, आप ऑटो ना बंद करें। अगर ₹2.5 है, ये मतलब अनएक्सेप्टेबल जी जी, क्योंकि ₹2.5 कोई मसला ही नहीं है। हम आपको 30 रुपए 40-50 रुपए देंगे हम अपने जेब से, मगर ऑटो ना बंद करें, क्योंकि वही ऑटो रिक्शा चाहे हॉस्टल से चलता हो, तुलमुला से चलता हो, कोरग सुखपुरा से चलता हो, 10 बजे रात के 11 बजे हमें फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, प्लीज पे ये बीमार है, बच्चा बीमार है, प्लीज हमें हॉस्टल ले जाइए। और हमी को हमारे ऊपर ही ये जुल्म हो रहा है। अगर आपकी डिमांड अब अभी पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या करना चाहते हैं? तो मैं उमर अब्दुल्ला से यही कहना चाहूंगा, आइंदा गांधरबल से अब वोट मांगने ना आए,
हमारे हम पे, और दूसरी ये बात, हम बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास जो ऑटो है हमारे वापस ले, और जितनी हमारे डिपॉजिट पैसे हैं हमें वो वापस करें, हम फिर से अपने ही रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि जो जितने भी ये लोग हैं, आप ये ना समझे ये अनपढ़ लोग हैं, नहीं किसी ने कोई MSc है, कोई PhD है, इसमें कोई एमएड है, कोई ग्रेजुएट है, इसमें कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने सोचा था ई रिक्शा से हमारी जिंदगी सवर जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बीमारी है, हमारे घर में भी बीमारदारियां हैं, और सोना बेच के, किसी ने जमीन बेचा, किसी ने प्राइवेट फाइनेंस किया है, इस वजह से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मगर अब जितने ये फैसले आ रहे हैं ये मतलब हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इन ई ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है, इनका यही मानना है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जानिब से जो ऑर्डर इजरा किया गया है वो इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है, और वो इसके खिलाफ तब तक रहेंगे हड़ताल पे जब तक उस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा। और ये जो किराया इन्होंने मुकर्रर किया है वो इन ऑटो ड्राइवर्स को मंजूर नहीं है, क्योंकि इनसे ना तो ये बैंक का कर्जा अदा कर सकते हैं, न अपने अहलो अयाल के लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं। क्योंकि ये ऑटो ड्राइवर्स ही नहीं है, इसमें पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने डिग्रियां भी की है। अब वो जो ही ई रिक्शा ऑटो आए हैं तो इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है और बआसानी से इज्जत से ये अपने अहलो अयाल के लिए रोजी रोटी कमा सकते थे। लेकिन कल इन पे आसमान टूट पड़ा जो ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने वो ऑर्डर इशू किया है। अब इनकी यही डिमांड है कि इस पे नजरसानी की जाए, और ये रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और LG इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर इशू किया है उसको फिलफौर रिवोक किया जाए। दैनिक सवेरा के लिए